मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। कवि हरिराम मीना की ये कविता से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर याद रखिएगा ये डेट, 15 नवंबर 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के अलीहातू गांव में हुआ था। और आप कह सकते हैं कि झारखंड का भी जन्म 15 नवंबर में ही हुआ था। तो भगवान बिरसा मुंडा के ही जन्म पे झारखंड का राज्य का गठन 15 नवंबर को ही किया गया था। बिरसा मुंडा के माता का नाम कदमी और उनके पिता सुगमा मुंडा थे। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाईबासा के लूथर मिशन में एडमिशन किया था, तो जहां उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा था और उनका नाम दाऊद कर रखा गया था। पढ़ाई करते हुए उन्होंने जाना कि उनके कौम के लोगों के साथ मतलब आदिवासियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। और आप लोगों को पता ही होगा कि अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो हमें लूट रहे थे, भारत को सिर्फ लूटा जा रहा था। तो उसी के तहत उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट 1982 1882 लगाकर आदिवासी की ज़मीन को छीना जाता था और उस ज़मीन पे खेती की जाती थी, क्योंकि उन्हें खनन के बारे में तो नहीं पता था। अगर यदि खनन के बारे में पता होता तो सारे मटेरियल तो ले जाता उठा के, जितना भी खनिज था झारखंड में। खैर वो नहीं पता था, तो उन्हें सिर्फ खेती करना आता था और उससे लगान वसूल किया करता था। तो वो एक्ट लगा के फॉरेस्ट एक्ट 1982 लगा के आदिवासियों की सारी ज़मीनों को हड़पा जाता था। यही सब चीज़ों ने बिरसा मुंडा के दिल पे गहरा प्रभाव पड़ा और वे अपने कौम के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और घर वापस आ गया। और सन 1894 में मानसूनी असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैल गई थी। बिरसा मुंडा जी ने पूरे मन से अपने लोगों की सेवा की और अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर उन्होंने अंग्रेज़ों को लगान माफ़ करने के लिए आंदोलन किया और उसके फॉरेस्ट एक्ट 1882 का विरोध किया। उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए बहुत सारे नारे दिए। अबुआ देशम अबुआ राज, यानी अपनी धरती उस पर अपना राज, और उलगुलान जैसे शब्द का नारा दिया। उलगुलान जिसका अर्थ होता है असीम कुलाहन। और सन 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज़ों द्वारा और उसे हजारीबाग के केंद्रीय कारावास में 2 साल की कारावास की सज़ा दी। और 1897 में वह पहली बार जेल से छूटा। अंग्रेज़ों ने उस पर बहुत अन्याय किए थे, जेल पे बहुत अत्याचार किए थे, लेकिन उससे उनके हौसले ना तोड़ पाए ना बिरसा मुंडा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनताओं की सहायता की ठान ली थी। तो जेल से छूटने के बाद उन्होंने फिर से आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया और 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज़ों सिपाहियों के बीच युद्ध होता रहा। बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे। महाजन, जमींदार, सामंत उलगुलान के भय से कांपने लगे। अंग्रेज सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आदिवासियों की गुरिल्ला युद्ध के सामने उसकी कुछ भी ना चली। अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा के ऊपर 500 रुपये का इनाम रख दिया। आप सोच सकते हो उस समय का 500 इस समय के 5-10 लाख के बराबर हुआ करता था। सन जनवरी 1900 में डुमरी पहाड़ी में एक आंदोलन को बिरसा मुंडा संबोधित कर रहे थे, तो उसी समय अंग्रेज़ों ने अपनी फौज लेके तोप, गोला बारूद के जरिए उस पर आक्रमण कर दिया। तो इस घटना का वर्णन आप कर सकते हैं कि जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, सेम उसी तरह स्थिति यहाँ पे भी हुई थी। वहाँ गोली और
तौफ के मुकाबला तीर धनुष के द्वारा दिया जा रहा था। आखिर कब तक देता तीर धनुष से। यहाँ पे भी लाशें बिछ गई थी, बहुत सारी महिला बच्चे सब मर गए थे, लेकिन वहाँ पे भी वे बिरसा मुंडा जी को पकड़ नहीं पाए। अंत में बिरसा मुंडा जी को पकड़ा गया, और वो किस कारण पकड़ाया गया? उस इनाम के कारण। बिरसा मुंडा के ही अपने कौम ने, किसी ने पैसे के लालच में उसे, अंग्रेज़ों को उसका ठिकाना बता दिया। सही बात है, पैसे के लिए सब कुछ भी कर सकता है। और 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुरम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और अंग्रेज़ों ने उससे स्लो पॉइजन देकर मार दिया, और 9 जून 1900 को वह मर गया। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे बीमारी का नाम दिया। उन्होंने बताया कि हैजा के कारण मर गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस पर काफ़ी जुल्म किए थे जेल के अंदर। उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया, जिसके कारण वह एक सुबह खून की उल्टी की और उनका देहांत हो गया। मात्र 25 साल की उम्र में उन्होंने इतना कारनामा किया था। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के आदिवासी इलाके में बिरसा मुंडा जी को भगवान की तरह पूजा करते हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में, अगर आप कहीं भी रांची जाएंगे तो वहाँ कोकर के निकट स्थित डिस्टलरी पुल के पास स्थित है। वहाँ उसका स्टेचू भी लगा हुआ है। उसकी स्मृति में फुटबॉल मैदान जो है रांची का, बिरसा मुंडा पार्क है, उनके नाम रखा गया, बिरसा मुंडा का नाम रखा गया। वहाँ का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई, सबसे बड़ा नहीं, झारखंड का रांची का इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है, उनका नाम भी बिरसा मुंडा जी के नाम पे ही रखा गया है। ये बेसिक सी नॉलेज थी जो भगवान बिरसा मुंडा के बारे में हमने दी, और हर स्टूडेंट को, झारखंड के हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानना ज़रूरी था, आखिर ये कौन थे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे। अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू चैनल है, सपोर्ट मिलेगी हमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।